हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हमें डिफाइन करना पड़ा और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफाइन किया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जस्ट से इट अगेन एंड अगेन टू मेक इट क्लियर, बिकॉज जब तक दिमाग में 50 बार बोलते हैं तो चीजें आराम से बैठ जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक परिभाषा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक परिभाषा याद रखिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम अब डिफरेंट होस्ट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होगी। एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव, वी आर गोइंग टू टेल यू द रिजल्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी किसके कारण होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कई ट्रिक्स भी बताऊंगा इन बिटवीन, ताकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में बहुत सारे सवालों में आसानी से सॉल्व कर पाए। और ये सारा का सारा फोकस हमारा आईटी जेई और नीट और जेई एडवांस के सवाल कहां से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, उनके बेसिस पर है। तो प्लीज ध्यान समझिएगा, ये ट्रिक्स बोर्ड्स में मत लगा दीजिएगा। बोर्ड्स में ऑब्वियसली इन ट्रिक्स का उनको समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने कॉपी चेक कर रहे हैं आपके सवाल के आंसर नहीं मिलेंगे। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट लेते हैं। सबसे पहला होस्ट, सबसे बेसिक होस्ट लिया हमने कि आई हैव अ पॉइंट चार्ज। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। पॉइंट चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये तो बता दिया मैंने इसके कारण। अब बताऊंगा कहां, तो इससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इससे आर दूरी पर यहां पर एक पॉइंट पी है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर आएगा तो उस पे कितना फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होता है, आप सारे फॉर्मूले एक कॉपी में एक जगह नोट करते जाइएगा, सारे फॉर्मूले, ताकि आपको फायदा मिले। KQ बाई आर स्क्वेयर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन 2 बार फिर से बोल रहा हूं, अगर वेक्टर फॉर्म है तो हम वेक्टर फॉर्म में इसको याद रखेंगे। वेक्टर E इज इक्वल टू, याद रखिएगा फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला है, KQ बाय आर क्यूब वेक्टर R। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। और अगर हमें स्केलर फॉर्म में याद रखना है तो मैग्नीट्यूड अलग से याद रखना है, दिशा याद रखनी है। दिशा, अगर होस्ट हमारा पॉजिटिव चार्ज है, होस्ट अगर पॉजिटिव है तो उससे अवे होगी, और अगर होस्ट हमारा निगेटिव है तो उसके टूवर्ड्स होगी। निगेटिव है तो टूवर्ड्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। मेरी बात समझ में आ गई। ये होस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, कितनी बनाएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब क्योंकि जेई के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, बिकॉज देखिए 12th के जो टॉपिक्स है ना, उनमें बहुत वेरिएशंस की उनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उसी को मैथमेटिकली ग्राफ ग्रुप बना के डराते हैं, और सवाल एकदम बेसिक ही होता है। तो आप ग्राफ की भी हम हर समय बात करते रहेंगे, जिसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे उसका ग्राफ भी बनाते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की। तो ये मान लिया क्यू चार्ज ऑरिजिन पे रखा हुआ है, and we want to calculate electric field on the x axis। कहां पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इधर की तरफ R है, किधर, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां कितनी होगी उसकी बात करेंगे। तो साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी राइट साइड में हो रही होगी तो हम उसे राइट साइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव बोलेंगे, और लेफ्ट साइड में होगी तो उसे निगेटिव बोलेंगे। तो यानी क्यू चार्ज अगर हमारे पास यहां रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू के बहुत करीब जाएंगे तो कितनी होगी, क्यू के बहुत करीब, KQ बाई आर स्क्वायर फॉर्मूले से क्यू के बहुत करीब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी। और अगर R टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो वो 0 होगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ग्राफ, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ग्राफ, पता नहीं नाम क्या है इसका। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। ये नहीं कि ऐसा कुछ भी बना देंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इट इज नॉट एट ऑल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज अ ग्राफ KQ बाई आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर का ग्राफ है। इसका कोई नाम नहीं है स्टैंडर्ड। सिमिलरली अगर मैं इधर की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, और इसके बहुत करीब इंफिनिटी यानी माइनस इंफिनिटी से 0 की तरफ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर मैंने एक पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ किया, लेकिन जेई में जो सवाल आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस के हिसाब से सवाल आते हैं, मैं उन सवालों पे भी बात करता जाऊंगा। ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस। उस लाइन पर कैसे कैसे वेरिएशन होता है ग्राफ की हम बात करेंगे। तो इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ बाई आर स्क्वायर। नाउ what kind of questions, because the whole revision strategy हमारी जो है वो क्वेश्चन बेस्ड है, ताकि सवाल जिस तरह के आएंगे आप उसके सवालों के आंसर निकाल पाए। तो मान लो अगर आपको अब अगले सवाल में दिया हुआ है ग्राफ ही ड्रॉ करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ, लेकिन इस बार हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक Q दिया हुआ है यहां पर और इधर दिया हुआ है -Q, और हमें इस लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कैसे वेरी करेगी इसके बारे में बात करनी है। देखते हैं। तो सबसे पहले 3 रीजन है। एक हमारा इस तरफ वाला रीजन है,
एक हमारा मिडिल वाला रीजन है और एक हमारा लेफ्ट वाला रीजन है। इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस वाले रीजन में, अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूं, यानी राइट मोस्ट रीजन की बात करूं, तो राइट मोस्ट रीजन में माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की लेफ्ट साइड में होगी, उसकी अट्रैक्ट करेगी, लेफ्ट साइड में होगी यानी निगेटिव, और इसके कारण भी क्या होगी, इसके कारण अवे होगी यानी पॉजिटिव। यानी एक कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा माइनस क्यू कह रहा है यहां पर इस रीजन में, माइनस क्यू कह रहा है इस रीजन में, सॉरी बाय टैपिंग इट इरेज्ड, तो यहां माइनस क्यू कह रहा है कि इधर की तरफ है, प्लस क्यू कह रहा है उधर की तरफ है। तो भैया कौन जीतेगा, क्या कहीं जीरो तो नहीं हो जाएगी किसी पॉइंट पे? तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला था, मैं यह किनारे लिख देता हूं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो Q एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, R एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। के क्यू बाई आर स्क्वायर सीधे सीधे बोल रहा है कि इस माइनस क्यू का डोमिनेंस यहां पर ज्यादा रहेगा। द रीजन, क्योंकि इससे R की वैल्यू हमेशा कम आएगी, यानी माइनस क्यू जीतने वाला है इस रीजन में। इन दिस रीजन माइनस क्यू इज गोइंग टू विन, यानी वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर की तरफ आनी है, और माइनस क्यू का दिशा किधर है, निगेटिव। तो माइनस क्यू के बहुत करीब इनफाइनाइट निगेटिव का, और बहुत दूर जीरो। तो दिस इज अ ग्राफ, आई होप इट इज क्लियर। दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जे में पूछे जाने वाले सवालों में से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, IIT नीट और IIT एडवांस। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। नाउ इन दिस रीजन बाय द सेम लॉजिक प्लस क्यू विल विन, और उसके कारण इधर की तरफ होगा, इसके कारण भी इधर की तरफ, प्लस क्यू कारण तो उल्टा होना चाहिए। अबे प्लस क्यू हमेशा अवे होगा, तो इधर की रीजन में अगर हम बात करें तो प्लस क्यू कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगी, और माइनस क्यू से वो जीत जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी निगेटिव दिशा में आ रही है। इसका ग्राफ इस तरह का आएगा। वेरी गुड। अब आते हैं बीच वाले रीजन में। बीच वाले रीजन में प्लस क्यू के कारण इधर की तरफ, माइनस क्यू के कारण इधर की तरफ, अरे दोनों के कारण एक ही दिशा में हो रही है, दोनों के कारण एक ही दिशा में हो रही है, तो इसका मतलब है कभी भी जीरो होने के चांसेस नहीं है। यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी जीरो नहीं होगी। और इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, क्यू के करीब बहुत इंफिनिटी, इसके करीब इंफिनिटी, दोनों के कारण पॉजिटिव, बीच में कहीं मिनिमा आया होगा, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। इट वुड बी अ सिमेट्रिक ग्राफ। बीच वाला पॉइंट ही होगा जहां पे मिनिमा होगा, ये सिमेट्रिक है, यानी अगर ये डिस्टेंस मैं बोलूं a/2 है, तो ये डिस्टेंस भी a/2 ही होगी, ये मिनिमा होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम मिलेगी इस जगह पर, बीच वाले रीजन में। अच्छा, ये ग्राफ क्या शेप है इस ग्राफ का? पैराबोला नहीं है। ऐसा नहीं कि जो भी ऐसे खोल के बना दे वो पैराबोला होता है, पैराबोला नहीं है। इट इज सम काइंड ऑफ ग्राफ, आई हैव नो आइडिया अबाउट द नेम ऑफ द ग्राफ, बट इट इज द काइंड ऑफ ग्राफ। ये पैराबोला नहीं है, ये बहुत क्लियर, ना हाइपरबोला ना पैराबोला, जाना पहचाना कोई भी नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू का था। आपने कहा सर और दिखाइए, मैंने कहा और देख लेते हैं। तो और देखते हैं, इस बार मैं क्या करता हूं, थोड़ा तेजी से अपन देखते हैं। इस बार मैं प्लस क्यू ले लेता हूं और इधर प्लस 4q ले लेता हूं। अब कैसा ग्राफ आएगा, प्लस क्यू और प्लस 4q में कैसा ग्राफ आएगा? ये तीन तरह के ग्राफ हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव में बराबर या पॉजिटिव निगेटिव में बराबर, तीन तरह के ग्राफ आएंगे। तो प्लस क्यू और प्लस 4q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है डेफिनेटली। इस रीजन में बात करेंगे, इसके कारण भी अवे, उसके कारण भी अवे, जीरो नहीं हो सकता। इस रीजन में दोनों के कारण अवे, जीरो नहीं हो सकता। यानी कि अगर जीरो पहले हमें निकालना पड़ता है ना हमेशा सवाल में कि नल पॉइंट कहां पर है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में और इस रीजन में नहीं हो सकती। यहां वाले रीजन में यस, इसके कारण अवे, और इसके कारण प्लस 4 के कारण भी अवे, तो यानी यहां जीरो होने के चांसेस हैं। अब कहां है जीरो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। या तो आप माने एक्स दूरी पर, थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए, बेसिक मैथ्स नहीं आती होगी तो काम नहीं चलेगा। बेसिक में मतलब 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो पढ़ी है, यहां पे बीच में या तो आप निकाल लेंगे सीधे एक तरीका आप बता सकते हैं कि भैया एक्स डिस्टेंस पे मानी, इसके कारण लिखा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, उसके कारण लिखा मान लो ये डिस्टेंस ए है, तो आपने माना एक्स डिस्टेंस पे तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के 4q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेट किया, सॉल्व किया, आंसर निकाला। इतने ड्रामों की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फिर से लिख देता हूं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। जहां क्यू ज्यादा तो आर ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जब जीरो होगी तो वो छोटे चार्ज के पास होगी, क्योंकि अगर दोनों का के क्यू बाई आर स्क्वायर बराबर है तो जिसका चार्ज छोटा उसका आर छोटा। किस री कहां पर होगी एग्जैक्टली, ये तो समझ में क्यू के पास होगी, कहां पर, थोड़ी मैथ्स, Q1 by R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 by R2 स्क्वायर, यानी R1, थोड़ी मैथ ज्यादा है तो समझ लेना, Q1 by R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 by R2 स्क्वायर, इसका मतलब R1 स्क्वायर by R2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 by Q2।
इज इट? यानी R1/R2 इज अंडर रूट ऑफ Q1/Q2, यानी कि बीच की डिस्टेंस को वो अंडर रूट ऑफ चार्जेस के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या बोला, ये लिख लेना। इलेक्ट्रिक जहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखे हो तो बीच का नल पॉइंट कहां होगा, कैसे पता लगाएंगे? पहली बात तो बीच में होगा नल पॉइंट, जब सेम टाइप ऑफ चार्ज रखे होंगे कहां होगा? अंडर रूट ऑफ चार्जेस के रेशियो में। यानी ये Q है, ये 4Q है, तो इनका अंडर रूट का रेशियो 1:2, 1:2 के रेशियो में। तो इसका मतलब है यहां से A/3 पर ये है नल पॉइंट, और यहां से 2A/3 ये है ऑब्वियसली दिस इज द नल पॉइंट, दिस इज द नल पॉइंट। क्या बोला मैंने? सेम टाइप ऑफ चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नल पॉइंट कहां होगा? बीच में होगा। और किस रेशियो में? अंडरवुड ऑफ चार्जेस के रेशियो में। तो ये नल पॉइंट आ गया, ये नल पॉइंट। अब बात है ग्राफ की। तो ये नल पॉइंट पे हमेशा रखना, नल पॉइंट जहां पे आएगा उसके एक तरफ एक का डोमिनेंस रहेगा, दूसरी तरफ दूसरे का डोमिनेंस रहेगा, उसी पॉइंट पे दोनों की औकात बराबर थी। क्लियर? तो इससे पहले वाले रीजन में प्लस क्यू डोमिनेट करेगा, यानी इस रीजन में प्लस क्यू डोमिनेट करेगा। प्लस क्यू का दिशा किधर है? राइट साइड में, इन्फिनिटी से स्टार्ट करके जीरो, इन्फिनिटी से स्टार्ट करके जीरो। फिर प्लस 4Q की दिशा किधर की तरफ है? अवे इधर की तरफ, निगेटिव में, यहां से स्टार्ट होके ऐसा। तो दिस वुड बी द ग्राफ, दिस वुड बी द ग्राफ। कैन यू सी दैट? और नल पॉइंट कहां पर आया है? याद रहेगा, अंडर रूट ऑफ चार्जेस के रेशियो में, याद रहेगा। गुड। अब बात है लेफ्ट और राइट, आसान रीजन। इसी कारण दोनों कारण अवे, बहुत करीब इन्फिनिटी, बहुत दूर जीरो। अवे बहुत दूर, करीब इन्फिनिटी, बहुत दूर। दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू गाइस? प्लीज 2-4 और बना के देखिएगा। मैं आपको सवाल दे देता हूं, 2-4 बनाने के लिए मैं यही लिख देता हूं, आप बनाइएगा। -Q -9Q, प्लीज बनाइएगा ग्राफ। -Q -9Q का ग्राफ बनाइएगा, -Q -9Q का ग्राफ बनाइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो। यहां पे हमने क्या लिया? यहां लिया +Q और यहां लिया -9Q, -9Q लिया यहां पर। अब इसके कारण ग्राफ बनाना है, इसके कारण ग्राफ बनाना है। देखते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बीच का गैप A है। चीजें हम अगर मैथ्स, बेसिक मैथ्स हमारी ठीक होती है ना, तो चीजें हम जो लोग लंबा चौड़ा एक सवाल में 15 मिनट लगाते हैं, हम यूं कर लेंगे अगर बेसिक मैथ्स सही होती है। सबसे पहले देखते हैं, पहली बात -9Q के राइट साइड में अगर हम बात करें, -9Q के राइट साइड में अगर बात करें तो किसका डोमिनेंस रहने वाला? -9Q के राइट साइड में -9Q का डोमिनेंस रहने वाला, वही डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी? टुवर्ड्स। अबे समझ में आ रहा है ना? टुवर्ड्स, तेज तो नहीं बोल रहा हूं, टुवर्ड्स होगी। टुवर्ड्स का मतलब लेफ्ट साइड में होगी। इसका अब बहुत करीब कितनी? इन्फिनिटी। बहुत दूर कितनी? जीरो। तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, दिस इज द ग्राफ। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, बीच वाले रीजन में +Q के कारण इधर की तरफ, -9Q के कारण भी इधर की तरफ, यानी दोनों के कारण दिशा सेम है, यानी जीरो बीच में भी नहीं हो सकता, यानी नल पॉइंट बीच में नहीं मिलेगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमें निकालनी पड़ेगी कि इधर दिशा तो हमें पता है राइट साइड में है, कहां कितना देखते हैं। +Q के बहुत करीब कितना? इनफाइनाइट। -9Q के बहुत करीब कितना? इनफाइनाइट, बाय द फार्मूला KQ/R²। आई होप इट इज क्लियर। अब इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, तो भाई जब कोई चीज इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे जा रही है तो बीच में एक मिनिमा जरूर आएगा, रोल्स थ्योरम जिसे कहते हैं। तो यहां से यहां तक जा रहा है ग्राफ, तो बीच में एक मिनिमा आएगा। मिनिमा कहां आएगा? मैथ्स है थोड़ी सी, मिनिमा कहां आएगा? मान लो इतना ग्राफ है, ये तो डिस्टेंस A है, ये ग्राफ क्लियर है कि यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। पहली बात याद रखना, मिनिमा हमेशा छोटे चार्ज के पास आएगा। अगर क्वालिटेटिव से ग्राफ एनालिसिस करनी है तो याद रखना छोटे चार्ज के पास आएगा, यानी कि ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। असिमेट्रिक ग्राफ है, दिस इज असिमेट्रिक ग्राफ। ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, मिनिमा छोटे चार्ज के पास आएगा, पर एग्जैक्टली कहां आएगा अगर कोई पूछ दे तो ये एक अच्छा सवाल बन जाएगा, और बाकी जनता 15 मिनट लगाएगी इस सवाल में। क्यों? क्योंकि पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेगी, फिर मतलब बहुत तेज भी है तब भी डेरिवेटिव निकालेगी, फिर डेरिवेटिव को जीरो करेगी, फिर उसका आंसर निकालेगी, फिर आंसर बताएगी। पर जिसका रेशियो प्रपोर्शन तेज है ना, यूं करेगा। यूं कैसे? देखता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, थोड़ी औकात से ऊपर जा सकता है आपकी, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R²। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R²। इसका डेरिवेटिव करेंगे,
इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे आर क्यूब आएगा, आता है, आर की पावर -2 का डेरिवेटिव करेंगे तो आर की पावर -3 आएगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे आर क्यूब आएगा। तो अगर यहां पर इक्वेट कर रहे हैं तो इसके कारण जो ग्राफ था, इसके कारण जो ग्राफ था, अगर नेट डेरिवेटिव 0 आ रहा है, नेट रेट 0 आ रहा है, यानी दोनों के रेट जो है वो क्लैश कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, थोड़ी मैथ्स की बात है, समझने की कोशिश करेगा। तो मिनिमा कहां आएगा, जहां पर इनके पर्सनल रेट्स इक्वेट कर जाएंगे, यानी के समथिंग बाई R1 क्यूब और समथिंग बाई R2 क्यूब, क्यू बाई R1 क्यूब और क्यू बाई R2 क्यूब की जो वैल्यू है वो इक्वेट कर जाएगी, यानी कि मिनिमा क्यूब रूट के रेशियो में आएगा। प्लीज दोबारा 2 बार देखना ये वीडियो, 2 बार देखना तभी काम चलेगा। मिनिमा क्यूब रूट के रेशियो में आएगा। क्यूब रूट के रेशियो में मतलब क्यूब रूट का रेशियो यानी 1:9 की पावर 1/3 के रेशियो में। तो कोई पूछे कहां पर आने वाला है, तो ये डिस्टेंस जो होगी, ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट इज 1 × A/1 प्लस 9 की पावर 1/3। आपको भी दिख रहा है आंसर इतना गंदा है कि नॉर्मल मैथ से लगाते तो थोड़ा समय लग जाता, पर कॉमन सेंस, फिजिक्स का के अलावा मैथ्स का कॉमन सेंस थोड़ा आना चाहिए। तो 1 × A/1 प्लस 9 की पावर 1/3 पर मिनिमा आने वाला है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये आपका मिनिमा निकल के आ गया। तो ये बीच का ग्राफ है। अब सबसे मुश्किल पार्ट ऑफ द ग्राफ, लेफ्ट साइड का ग्राफ। क्यों मुश्किल? प्लस क्यू के कारण। देखिए, मैं इतना समय नहीं है कि मैं बार बार आपको समझ में आया करता रहूं। अगर आपको नहीं है दोबारा देखो, तिबारा देखो, समझो, मतलब टेक योर टाइम। आई एम नॉट गोइंग टू टेक माई टाइम बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, अदरवाइज क्लास में करा के सवाल में यकीन दिलाता, पर यहां पे हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप रोक के बार बार देख के समझिए कहां पर मिनिमा आया, दिख गया आपको। अब आते हैं इस रीजन में। लेफ्ट रीजन में प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, -9 क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। 0 होने के चांसेस हैं, 0 होने के चांसेस हैं, 0 होने के चांसेस है और हो भी जाएगा। क्यों? आपने कहा सर क्यू के पास है, क्यू ताकतवर रहेगा, पर क्यू के पास है तो आर भले छोटा है पर क्यू भी तो छोटा है। 9Q भले दूर बैठा है पर चार्ज भी तो बड़ा है, तो इक्वेट होने के चांसेस हैं। तो यहां पर नल पॉइंट जरूर आएगा, देयर विल बी अ नल पॉइंट। ई की वैल्यू एक बार जरूर 0 होगी, ये गारंटी है। ई की वैल्यू एक बार बहुत जरूर 0 होगी, ये गारंटी है। अब आपने कहा कहां 0 होगी सर? मैंने कहा थोड़ी मैथ्स और लगाते। वैसे एक तरीका तो है गरीबों वाला तरीका कि भैया एक्स डिस्टेंस पे मानो k3/x² अपॉन k9q/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। बट मैथ्स कहती है कि यानी यहां पर फिर से q1/r1² इक्वल टू q2/r2² होगा, लेकिन ये एक्सटर्नल रेशियो है। पता नहीं आपने इतनी मैथ्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, एक्सटर्नल रेशियो है। तो आप अगर याद रखना चाहें तो जो भी प्लस क्यू और -9Q हो, अपोजिट टाइप के चार्ज हो, तो छोटे वाले के लेफ्ट में या छोटे वाले की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 वाला पॉइंट आएगा। कहां आएगा वो नल पॉइंट? किस जगह आएगा वो नल पॉइंट? जो निकालने के लिए चार्जेस के अंडर रूट का रेशियो तो है, लेकिन एक्सटर्नल रेशियो है। एक्सटर्नल रेशियो कैसे निकालते हैं देख लीजिए, याद कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, याद कर लीजिए इसको। यहां से ये डिस्टेंस होगी 1 × जो बीच की दूरी है a, 1 × a अपॉन अंडर रूट का रेशियो, यानी -9 का अंडर रूट 3 -1 यहां पे था 1 + 2। अरे चेक करिए, यहां पे 1 + 2 था। अगर मान लो q + 9q होता यहां पर तो प्लस नीचे लगता, एक्सटर्नल रेशियो में माइनस लगता है, माइनस। ठीक है, यानी इट कम्स आउट e की 0 कहां पे आ रही है? a/2 पर। तो e की वैल्यू 0 a/2 पर आ रही है। इज इट क्लियर? थोड़ा मुश्किल होगा पर समझ जाओ पे, इतना मुश्किल नहीं। दुनिया में मुश्किल चीजें तब होती हैं जब आप समझने की कोशिश ना करें। दुनिया में सब चीजें आसान है, ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो, सब कुछ आ जाएगा। तो e की वैल्यू 0 कहां पर हो रही है? a/2 पे। याद रहेगा, पहली बात क्या सिखाई मैंने? पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे तो नल पॉइंट बीच में आएगा। ठीक है, और किसके पास आएगा? छोटे वाले के पास। किस रेशियो में? अंडर रूट ऑफ चार्जेस के इंटरनल रेशियो में। इंटरनल रेशियो कैसे करते हैं? अंडर रूट निकाला जो, तो 1 × a अपॉन 1 + 3। एक्सटर्नल रेशियो में माइनस करते हैं। कब माइनस होगा? जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा। एक साइड में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी छोटे वाले के पास। याद रहेगा?
ठीक है, तो ये नल पॉइंट आया। इसके बहुत करीब, अब ऑब्वियसली इसके पहले प्लस क्यू का डोमिनेंस रहेगा, इसके बाद -9q का डोमिनेंस रहेगा। प्लस क्यू के कारण इधर की तरफ है निगेटिव से इंफिनिटी से 0, ये ग्राफ। कैन यू सी दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ? बहुत ही बढ़िया। इसके बाद किसका डोमिनेंस आ जाएगा? -9q का। -9q का डोमिनेंस पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पे E 0 है, मिल गया। इसके इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं बना रहा हूं, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं उसमें -9q का डोमिनेंस होगा, यानी कि राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस पॉइंट पे E 0 है, इंफिनिटी पे E 0 है। 0 से 0 जाने के लिए पहले ग्राफ को उठना पड़ेगा, फिर गिरना पड़ेगा। यहां 0 है, इंफिनिटी पे 0 है, यहां 0 है, इंफिनिटी पे 0 है। तो यहां से इंफिनिटी तक जाने के लिए ग्राफ को पहले उठना पड़ेगा, फिर गिरना पड़ेगा, यानी ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, दिस इज द ग्राफ। और ये हमारा मैक्सिमा आएगा बीच में पॉजिटिव ग्राफ में। ये पॉइंट कहां होगा, ये डिस्टेंस कहां होगी, ये शायद थोड़ा सोचें तो आप निकाल पाएंगे। एंड प्लीज आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स कि भैया कहां पर होगा। करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा याद करिएगा। मैंने पहले और बाद वाला, पहले केस में वहां वाला मैंने आपको निकाला था, तो यहां वाला कहां होगा, प्लीज थोड़ी मैथ्स लगाइएगा। अगर आपने लगा दिया तो यू नोबडी कैन रोक सकता है आपको आईटीजेई में अच्छी रैंक लाने से, क्योंकि आपका दिमाग काम करता है। तो ये फुल औकात टेस्ट टाइप का है कि आप निकालें कि कहां पर आएगा। डेरिवेटिव करके नहीं, डेरिवेटिव करके भी निकाल लेना, चेक कर लेना, पर मेनली आप जो मैंने तरीका सिखाया है उसके हिसाब से निकालिएगा नल पॉइंट कहां होगा। एंड प्लीज ट्राई टू ड्रॉ मल्टीपल ग्राफ्स पॉसिबल जो बनाएंगे। जैसे मैं कुछ दे देता हूं, एक तो मैंने ये दिया ही है प्लस क्यू और -9q का, प्लस क्यू और -q और -9q का। एक और दे देता हूं मैं प्लस क्यू और -64q का, प्लस क्यू और -64q का। ये दो ग्राफ बना लेना। ये नहीं कि आज पढ़ा दिया, सिर्फ मजे करने मत बैठो यूट्यूब पे। दिस इज नॉट अ मजा चैनल कि भैया मजा करें। यहां पढ़ने के लिए बैठे हैं तो सीरियसली पढ़ाई करिए, जो कह रहा हूं वो काम करिए। नहीं करेंगे तो फिर मुझसे मत कहना कि सर आपने पढ़ाया था फिर भी मेरा कुछ हुआ नहीं। अगर मैं कह रहा हूं तो फॉलो करिएगा। क्लियर? तो वन काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। अभी एक फॉर्मूला याद किया, पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R²। उससे क्या क्या सवाल पूछ सकता है जेई, वो सारे सवाल हमने देख लिए। क्लियर है मेरी बात? अगला सवाल, अगला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अगला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। अगला, जब भी कोई एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन यानी कि इट मे बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट मे बी स्क्वायर, इट मे बी रेगुलर पेंटागन, इट मे बी रेगुलर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ब्ला 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 ब्ला, इवन सर्कल, yes, circle is also a polygon of infinite sides। तो अगर कभी भी कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसके हर पॉइंट पर सेम चार्ज रखा हुआ है, क्यू 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 क्यू, सिमेट्रिकली चार्ज रखा है, और उसका सेंटर वाला पॉइंट से सबकी दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, लेट्स से ये दूरी a है, ये A है, 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 और हमें कलर चेंज करता हूं। नहीं, रेड आपने पिछली बार कहा था, दिख नहीं रहा था आपको, तो मैं कलर चेंज करता हूं व्हाइट से। तो इसमें अगर हमें रेगुलर पॉलीगन में चार्जेस रखे हो, ये दूसरा फॉर्मूला है याद रखना, रेगुलर पॉलीगन में चार्ज रखे हो और उसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर जो एक्स डिस्टेंस पर है, एक्सिस समझ के, रेगुलर पॉलीगन ऐसे रखा हुआ, ये एक्सिस हो गई, दिस इज द एक्सिस जो उसकी सिमेट्रिक लाइन से पास हो रही है। इसकी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो कि कितनी होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहली बात तो एक्सिस के अलोंग होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा याद रखिएगा, के क्यू टोटल, जितना चार्ज है। जैसे कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर हम बात करें तो क्यू टोटल की वैल्यू 6Q के बराबर है, क्यू टोटल की वैल्यू 6Q के बराबर है, तो क्यू टोटल की जगह 6Q डालेंगे। आगे का फॉर्मूला लिखते हैं, इनटू x मतलब वो दूरी अपॉन
एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। तो दिस इज द फॉर्मूला के क्यू टोटल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। कब ये वैलिड है फॉर्मूला? इट इज वैलिड इन एनी काइंड ऑफ रेगुलर पॉलीगन जिसमें आपके सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली रखे हो और हमें एक्सिस पर, लाइन ऑफ सिमेट्री पर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़े। जैसे जैसे इसका फायदा क्या है, जैसे मान लो दो चार्ज पार्टिकल है, सिर्फ प्लस क्यू और प्लस क्यू रखा है और यहां पर x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो आंसर आ गया k इंटू 2q इंटू एक्स अपॉन 2q, क्यों? क्योंकि दो चार्ज थे, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आपने कहा सर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में Q रखा हुआ है और ये लेंथ मान लीजिए ए दे रखी है, ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, कई बार ना दी हो डायरेक्टली, तो ए लेंथ दे रखी है और आपको एक्सिस पर बाहर की तरफ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक्सिस पर इधर एक्स डिस्टेंस पर, तो आंसर आ गया k 3q इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। कई बार ए डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा तो आपको याद निकालना पड़ेगा, सेंट्रोइड की पोजीशन से आपका ए डिस्टेंस निकाल लेंगे, साइड लेंथ दे रखी हो। सिमिलरली स्क्वेयर दे रखा हो, मान लो मैं स्क्वेयर बनाता हूं, ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर में क्यू और आपका यहां से एक्सिस से ये डिस्टेंस दे रखी है, मान लो साइड लेंथ ए दे रखी है, तो ये लेंथ a/2 के बराबर हो जाएगी, साइड लेंथ ए दे रखी है और ये x है और हमें इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमारा आंसर हो गया k इंटू 4q इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज हमारे लिए सॉरी a/2 का नहीं, ये डिस्टेंस जो चाहिए, सॉरी ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितने को, ये a/2 है, ये a/2 है, तो ये a/√2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉट ओनली हियर, जैसे मैंने आपसे बोला था, अगर रिंग भी है, ये रिंग दे रखी है यूनिफॉर्मली चार्ज और आपको एक्सिस पर एक्स यहां पे r डिस्टेंस है ये, और टोटल चार्ज इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और q चार्ज दे रखा है, तो आंसर हो गया k टोटल चार्ज यानी q इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस फॉर्मूला इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे सवालों के लिए काम करेगा। क्या फॉर्मूला है? के क्यू टोटल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। व्हाट इज ए हियर? ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ सिमेट्री वाला जो पॉइंट है उससे किसी भी चार्ज की दूरी। तो जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में वो दूरी a/2 यानी ये a/√2 थी, a/√2 थी, तो यहां मैंने a/√2 रखा। किसी ट्रायंगल में अगर साइड लेंथ दे रखी हो तो आपको पहले वो सेंट्रॉइड से दूरी निकालनी पड़ेगी फॉर्मूले में डालने के लिए। आप ट्राई करिएगा, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा। किसकी लिखेंगे आप? मैं आपसे बोल रहा हूं, आप लिखेंगे सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड लेंथ a हो, स्क्वेयर जिसका साइड लेंथ a हो, मेरी बात समझ में आ रही है? उसके हेक्सागन, पेंटागन, रिंग, इन सब की वापस से लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ यार तो बहुत सिंपल काम है, बार बार सेंटर पॉइंट से चार्ज की दूरी निकालनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर। बट जैसा मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ फॉर्मूला नहीं ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका ग्राफ अगर पूछा जाएगा तो कैसा ग्राफ आएगा, तो लेट्स ट्राई टू। मैं रिंग के लिए बनाता हूं, रिंग के लिए जो ग्राफ होगा वही सबके लिए ग्राफ होगा, बिकॉज नेचर ऑफ द ग्राफ इज गोइंग टू बी सेम। तो मैं क्या करता हूं, हमारे पास एक रिंग है, मान लिया रिंग है जिसपे चार्ज Q दे रखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उससे एक्सिस पर x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इसकी रेडियस r है। इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है रिंग पर। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जैसा मैंने आपको बताया, प्लीज रिपीट विद मी, क्या हुआ? K इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ रहा है, इसका ग्राफ कैसा होगा देखते हैं। तो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, लेट्स ट्राई इट। सबसे पहले सेंटर पर x इक्वल टू 0 पे डालेंगे तो क्या होगा? द फॉर्मूला इटसेल्फ सेज कि x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। इज इट क्लियर? और ऑब्वियसली सेंटर पे 0 आनी चाहिए, चारों तरफ से हर तरफ से खींच रहा है तो सेंटर पे 0 आनी ही चाहिए थी, रिपेल मार रहा है या खींच रहा है तो 0 आनी चाहिए। तो यानी कि ये ग्राफ जो स्टार्ट होगा, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ जो हमारा स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यहां से। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या होगा? x टेंड्स टू इंफिनिटी पे देखेंगे, अगर देखें थोड़ी मैथ समझिएगा, न्यूमरेटर भी इंफिनिटी को जाएगा, डिनोमिनेटर
भी इंफिनिटी पे जाएगा, लेकिन 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 नीचे वाला बड़ा इंफिनिटी है। ये क्या बोल गया आदमी, नीचे वाला बड़ा इंफिनिटी है? हाँ, क्योंकि x की पावर 3 आ रही है नीचे, ऊपर x आ रहा है, तो x जिस रेट से इंफिनिटी को टेंड करेगा, नीचे वाला उससे क्यूबिक रेट से इंक्रीज करेगा। तो यानी ओवरऑल फैक्टर ये डिसाइड करेगा कि भैया e की वैल्यू क्या होने वाली है। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे e की वैल्यू भी 0 को ही आएगी, चाहे आप चेक कर ले, वैल्यू डाल के, लिमिट डाल के, जितनी मैथ्स आती है लगा लो। अगर आपको ये कहानी जो मैंने मेरे शब्द समझ में नहीं आया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, यानी ये 0 और फाइनली भी 0, फाइनली भी 0। तो 0 से 0 जाने के लिए भाई साहब सिंपल, कोई भी ग्राफ है, 0 से स्टार्ट किया, 0 गया है तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से आएगा, दिस इज द ग्राफ। और इसका मैक्सिमा कहां पर आएगा? यू कैन डिफरेंशिएट एंड गेट द आंसर, दिस इज x इक्वल टू r बाय √2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू हमारी x इक्वल टू r बाय √2 पे होती है। उससे पहले घट के 0, उसके बाद भी घट के 0, वहां पर मैक्सिमम होता है। x की वैल्यू r बाय √2 पे रिंग के कारण सबसे ज्यादा होती है, याद रखना बे, इस पे सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना। फॉर्मूला याद रहेगा, कहां कहां वैलिड है फॉर्मूला, समझ में आया? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ये वैलिड है। ओके, नाउ पॉइंट चार्ज के ये दो ही फॉर्मूले थे, एक सिंगल पॉइंट चार्ज का और एक पॉलीगन वाला। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने थे और जितने सवाल मैंने कराए वो आपको दिखने चाहिए। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में ही, लेकिन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो प्लीज देखते रहिएगा। बाय रहेगा, तब तक एंजॉय योर लाइफ।